नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए कंट्रोलर 8257 के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू डीएमए कंट्रोलर 8257। ठीक है, तो परिचय जानते हैं इसका। द टर्म डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, द हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड फॉर द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज कॉल्ड द डीएमए कंट्रोलर। तो वो हार्डवेयर डिवाइस, वो हार्डवेयर उपकरण जिसका इस्तेमाल हमारा डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर। क्लियर है बात? डीएमए कंट्रोलर इज अ कंट्रोल यूनिट। तो हमारी क्या है, कंट्रोल यूनिट है हमारी। कंट्रोल का मतलब ही क्या होता है, नियंत्रण करना। तो नियंत्रण करने वाली यूनिट है हमारी एक। ठीक है, डीएमए कंट्रोलर इज अ कंट्रोल यूनिट पार्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस सर्किट। तो हमारा डीएमए कंट्रोलर कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, जो कि हमारा पार्ट है, एक हिस्सा हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस सर्किट का, विच कैन ट्रांसफर ब्लॉक्स ऑफ डेटा बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी। जो क्या कर सकता है, हमारा ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में, विद मिनिमल इंटरवेंशन, कम से कम हस्तक्षेप के साथ, फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर। क्लियर है बात? द डीएमए ट्रांसफर्स द डेटा इन थ्री मोड्स विच इंक्लूड द फॉलोइंग। तो डीएमए हमारा क्या करता है, ट्रांसफर करता है डेटा को तीन मोड्स में, जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, पहला मोड हमारा बर्स्ट मोड। इन दिस मोड डीएमए हैंड ओवर द बसेस टू द सीपीयू ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल डेटा ट्रांसफर। तो इस मोड में हमारा क्या होता है, जो हमारा डीएमए कंट्रोलर होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर होता है, वो बसेस का जो कंट्रोल है हमारा, वो सीपीयू कब देता है, जब वो कंप्लीट कर लेता है सारे डेटा ट्रांसफर को। जो डीएमए कंट्रोलर हमारा सारा डेटा होल्ड डेटा ट्रांसफर को कर लेता है, हमारा कंप्लीट कर लेता है, पूर्ण कर लेता है, तब वो बसेस को किसको देता है, सीपीयू को देता है। यहाँ पर जहां पर भी हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू का मतलब भी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। इफ द सीपीयू रिक्वायर्स द बस, इट हैज टू स्टे आइडियल, वेट फॉर द डेटा ट्रांसफर। मीनवाइल, इस दौरान हमारा अगर सीपीयू को जरूरत है हमारी बसेस की काम करने के लिए, तो वो क्या रहेगा, हमारा आइडियल रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, और वेट करेगा डेटा ट्रांसफर के लिए, जब उसको बस मिलेंगे तब वो डेटा ट्रांसफर कर सकेगा। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं मोड की, जो कि हमारा साइकिल स्टीलिंग मोड। इन दिस मोड डीएमए गिव्स कंट्रोल ऑफ बसेस टू द सीपीयू आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एवरी बाइट। तो इस मोड में हमारा जो डीएमए कंट्रोल होता है, वो क्या करता है, हमारा कंट्रोल है जो बसेस का, हमारा सीपीयू को दे देता है हर एक बाइट को ट्रांसफर करने के बाद। ठीक है, इट कंटिन्यूसली इश्यूज आर रिक्वेस्ट फॉर बस कंट्रोल। यह लगातार हमारा बस कंट्रोल के लिए अनुरोध करता है हमारा प्रोसेसर से। ठीक है, मेक्स द ट्रांसफर ऑफ वन बाइट, और फिर क्या करता है, हमारा ट्रांसफर करता है एक बाइट का, एंड रिटर्न द बस, और बस को वापस लौटा देता है प्रोसेसर को। ठीक है, बाय दिस सीपीयू डजंट हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इससे हमारे सीपीयू को ज्यादा समय के लिए वेट नहीं करना पड़ता बसेस के लिए अपना काम करने के लिए। इफ इट नीड्स अ बस, अगर इसको बस की जरूरत होती है हमारे सीपीयू को, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को, फॉर हाई प्रायोरिटी टास्क, जो हाई प्राथमिकता वाले, ज्यादा प्राथमिकता वाले हमारे जो टास्क कार्य हैं, उनको अगर करने के लिए हमारे सीपीयू को जरूरत होती है बसेस के लिए, तो उसको ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें साइकिल स्टीलिंग मोड होता है, एक बाइट को ट्रांसफर करेगा, वापस बस कर देगा हमारा डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट मोड। हियर डीएमए ट्रांसफर द डेटा ओनली व्हेन। तो यहाँ पर हमारा डीएमए कंट्रोलर है, जो हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर है, वो हमारा डेटा तभी ट्रांसफर करेगा जब हमारा जो सीपीयू हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होगा हमारा इंस्ट्रक्शंस को, विच डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ बसेस। तो जब हमारा जो सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर हमारा उन इंस्ट्रक्शंस को, उन निर्देशों का एग्जीक्यूट कर रहा होगा, चला रहा होगा, जिनमें हमारी बसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, बसेस का इस्तेमाल करेगा हमारा डीएमए कंट्रोलर, और डेटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो हमारे क्या, ट्रांसपेरेंट मोड। क्लियर है बात? अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ 8257। ठीक है, डीएमए कंट्रोलर की। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ 8257। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट दे रखी है, जो हमारे कुछ प्रोमिनेंट मुख्य हमारे फीचर विशेषताएं हमारी 8257 डीएमए कंट्रोलर की। ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। इट हैज 4 चैनल्स विच कैन बी एग्जिबिटेड ओवर 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर हमारे 4 चैनल होते हैं इसके पास, 8257 डीएमए कंट्रोलर के पास, जिनको क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर। क्लियर बात? ईच चैनल है 16 बिट एड्रेस, हर एक चैनल के पास हमारा 16 बिट एड्रेस होता है, और 14 बिट काउंटर होता है। डेटा ट्रांसफर ऑफ ईच चैनल कैन बी टेकन अप टू 16 केबी। तो हमारा जो डेटा बाइट ट्रांसफर है हमारा, उसको क्या कहां तक ले जाया जा सकता है, हमारा 16 केबी तक ले जाया जा सकता है। क्लियर है बात? हर एक चैनल के लिए।
ईच चैनल कैन बी प्रोग्राम्ड इंडिपेंडेंटली, हर एक चैनल को प्रोग्राम किया जा सकता है हमारा इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। ईच चैनल कैन परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक एक्शंस, तो हर एक चैनल हमारा कुछ हमारे सर्टेन निश्चित हमारे विशेष एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि दैट इज रीड ट्रांसफर, राइट ट्रांसफर, वेरीफाई ट्रांसफर ऑपरेशंस। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक एक्शंस है जो हमारे कुछ विशेष एक्शन उनको परफॉर्म कर सकता है हर एक चैनल। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स हमारे। इट प्रोड्यूसेस मार्क सिग्नल टू द पेरिफेरल डिवाइस दैट 128 बाइट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो ये हमारा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मार्क सिग्नल को पेरिफेरल डिवाइस पर कि जो हमारे 128 बाइट्स है वो ट्रांसफर्ड हो चुके हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ सिंगल फेज क्लॉक, इसको एक सिंगल फेज क्लॉक की आवश्यकता होती है। इट्स फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 250 हर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये रहती है। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन इन 2 मोड्स, 2 मोड में ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारा ये, मास्टर मोड एंड स्लेव मोड। क्लियर बात? तो ये क्या हमारे इसके कुछ फीचर्स हैं। तो ये हमारी क्या है, कंप्लीट जानकारी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, डीएमए कंट्रोलर के 8257, ठीक है, और इसके फीचर्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनके भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।